नमस्कार दोस्तों, वेल्थ पंडित के टेक्निकल एनालिसिस सेगमेंट में आपका स्वागत है। आज हम दो इम्पॉर्टेंट कैंडल पैटर्न के बारे में डिस्कस करेंगे। एक है इन्वर्टेड हैमर और दूसरा है शूटिंग स्टार। अगर आप इस थंबनेल को देख पा रहे हैं, बेसिकली इसमें देखने में दोनों बहुत ही ज़्यादा सिमिलर दिख रहे होंगे आपको। लेफ्ट साइड में आपको ग्रीन कलर का इन्वर्टेड हैमर दिख रहा होगा, जिसमें नीचे एक थोड़ी सी बॉडी है और ऊपर में एक लंबा विक, और रेड कलर में राइट साइड में शूटिंग स्टार दिख रहा होगा, जिसमें कि नीचे छोटी सी बॉडी और रेड कलर का विक। वैसे विक का कोई कलर नहीं होता, विक हाई लो को ही दर्शाता है। ओके, इसको ज़रा हम डिटेल में रियल चार्ट्स पे देखते हैं। चलिए मैं आपको चार्ट्स शो करता हूँ। चार्ट्स दिख रहे हैं? ओके, इसमें मैंने कुछ, वैसे ये बैंक निफ्टी का इंडिकेटर है, सॉरी बैंक निफ्टी का चार्ट है। इसमें मैंने एक ऑटोमेटिक इंडिकेटर लगा रखा है जो कि टेंटेटिवली बताएगा कि कौन सा शूटिंग स्टार है और कौन सा इन्वर्टेड हैमर है। IH मतलब इन्वर्टेड हैमर और SS मतलब शूटिंग स्टार। ठीक है, ज़रा इसको बड़ा कर लेते हैं। ये लाइव चार्ट है, लाइव चार्ट मतलब आज तो खैर शनिवार है तो आज मार्केट बंद है, बट ये लाइव चार्ट में भी दिखाएगा। ओके, बात वो नहीं है। थोड़ा इसको बड़ा कर लेते हैं और हम लेफ़्ट स्क्रॉल करते जाएंगे। मार्केट बंद है तो इस चार्ट के हिसाब से या इस इंडिकेटर के हिसाब से ये देखिए, ये आपका एक इन्वर्टेड हैमर बन रहा है। इन्वर्टेड हैमर क्या होता है, इसके कलर पे मत जाइएगा। ये रेड कलर का भी हो सकता है और ग्रीन कलर का कैंडल भी हो सकता है। तो बेसिक रेड और ग्रीन में डिफरेंस तो आपको पता होगा। रेड मतलब वो कैंडल होता है जो ऊपर से खुला और नीचे बंद हुआ। ग्रीन वो कैंडल होता है जो नीचे खुला और ऊपर बंद हुआ, मतलब राइजिंग कैंडल ग्रीन होता है, फॉलिंग कैंडल रेड होता है। ये सारे कैंडल वैसे ही बने हुए हैं। अब जो इनको डंडियाँ दिख रही हैं, ये डंडिया को विक्स बोलते हैं, WICKS, बाती। जैसे दिए की बाती होती है या फिर मोमबत्ती की बाती होती है, वैसे जनरली ये एक्चुअली कैंडल है तो मोमबत्ती की बाती मान लेते हैं। कैंडल क्या दिखाता है? कैंडल के विक्स जो दिखाते हैं, कोई भी ऊपर का जो लेवल है इसका, ये लेवल ये है हाई, और इसके नीचे अगर जो छोटा सा विक है ये उसका लो। तो कैंडल का जो विक होता है हमेशा ऊपर वाला हाई और नीचे जहाँ पे ख़त्म हुआ वो लो, हाई लो। ग्रीन और रेड कैसे बनता है? ग्रीन और रेड एक्चुअली में रिवर्स होते हैं। रिवर्स मतलब कि अगर नीचे चालू हुआ, जहाँ से ये कैंडल चालू हुआ है, अगर हम इसे देखें और ऊपर बंद हुआ तो ये ग्रीन हो जाता है क्योंकि नीचे से ऊपर गया। उसी वैसे ही अगर ये ऊपर चालू हुआ और नीचे की ओर आया, गिर गया, तो ये रेड हो जाता है। ठीक है, कैंडल के बारे में तो आप समझ गए। वापस हम अपने पॉइंट पे आते हैं। इन्वर्टेड हैमर। इन्वर्टेड हैमर उस कैंडल को वो कहते हैं जिस कैंडल, जनरली ये कैंडल किसी भी एक बुलिश रिवर्सल का पैटर्न होता है। बुलिश रिवर्सल का पैटर्न मतलब ये जहाँ पे अकर होता है उसके बाद एक अच्छी ऊपर की तरफ रैली आती है। तो आप देख के होंगे, अरे वाह, हमको जैकपॉट मिल गया, अब हम इसे ढूंढ लेंगे। रुकिए ज़रा, देखते हैं आगे। पहले शूटिंग स्टार भी समझ लेते हैं। शूटिंग स्टार उस कैंडल को कहते हैं जो जनरली एक रिवर्सल पैटर्न को दर्शाता है। रिवर्सल पैटर्न मतलब नीचे की ओर डाउन ट्रेंड को दर्शाता है। ये वहाँ अगर होता है जहाँ पे एक बढ़िया सा डाउन ट्रेंड अगर होने वाला होता है। इसको हम इस सेक्शन को थोड़ा बड़ा कर लेते हैं। यहाँ पे कैंडल्स बड़े, यहाँ पे दोनों कैंडल्स इन्वर्टेड हैमर, और मैं वॉल्यूम को बंद कर लेता हूँ। इन्वर्टेड हैमर और शूटिंग स्टार दोनों बड़े अच्छे से इस सेक्शन में दिख रहे हैं। कितने बजे का है ये है 19 फरवरी 2:05 को शूटिंग स्टार बना था, मार्केट उसके बाद नीचे आया, और 20 फरवरी 9:25 पे, मतलब अगले दिन मार्केट ने एक इन्वर्टेड हैमर बना के ऊपर गया। ठीक है, वैसे आपको ये बता दूं कि ये जो भी इन्वर्टेड हैमर या शूटिंग स्टार बता रहा है, ज़रूरी नहीं है
कि सिर्फ वही हो, बाकी जिनमें नहीं मार्क्ड है उनमें भी हो सकते हैं। ठीक है, ये तो एक इंडिकेटिव पैटर्न है। ये एक इन्फॉर्मेटिव वीडियो है, तो जस्ट आपको समझाने के लिए ये पैटर्न ड्रॉ किए गए हैं। ओके, तो ज़रा इसको देख लेते हैं कि क्या सही में अगर ये आइडेंटिफाई हो जाए तो मार्केट वैसा बिहेव करता है। इसको ज़रा मार्केट को छोटा कर लेते हैं, सॉरी ये रिसेट करने पड़ेगा। इसको ज़रा चार्ट को छोटा कर लेते हैं और देखते हैं कि क्या मार्केट हिस्टोरिकली एक्चुअली वैसे बिहेव किया। देखिए इन्वर्टेड हैमर आया, थोड़ा सा गिरा और फिर ऊपर उठा। हाँ, यहाँ पे किया, शूटिंग स्टार आया, मार्केट गिरा बट ऊपर भी उठा, इसके बारे में बात करेंगे। यहाँ शूटिंग स्टार आया, नीचे गिरा, ये थोड़ा सा गलत सही बोल सकते हैं, ये बिल्कुल सही है, ये बिल्कुल सही हुआ, 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 और इसके पीछे पीछे हम ऐसे जाते जाएंगे। बट ये बैक टेस्टिंग हम नहीं कर रहे हैं अभी, उसके बारे में बाद में बात करेंगे। बट इसको आइडेंटिफाई कैसे करें? आइडेंटिफाई ऐसे करेंगे। अच्छा, सबसे पहले तो हम ज़रा शूटिंग स्टार के बारे में बात कर लेते हैं। शूटिंग स्टार के बारे में बात करेंगे। अब मैं क्या करूँगा कि मैं कैंडल को पूरा ठीक, पूरा राइट में ले जाऊँगा। अब बताइए, आप थोड़ा टाइम में वापस जाते हैं और आप 19 फरवरी 2:05 पे खड़े हैं। आपको आगे के कैंडल्स नहीं पता है, ज़रा कन्फ्यूज़न हो रहा होगा। मैं आपको सिर्फ ये वाला कैंडल दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ राइट साइड में, ठीक है। अब ये कैंडल फॉर्म हो रहा है, शूटिंग स्टार के तरीके का बन गया, आपने इसको आइडेंटिफाई कर लिया। तो आप सेल कर लेंगे या पुट बाय करेंगे? ओके, मान लीजिए किया, ठीक है। अगले कैंडल में आपने बहुत खुशी बना ली, बट उसके बाद वाले कैंडल में 2 ग्रीन कैंडल बन गए, तो आपका कॉन्फिडेंस लूज हो जाएगा। आप पक्का यहाँ पे सेल करके निकल जाएंगे। यही होता है मार्केट में। कोई भी कैंडल पैटर्न पुख्ता तो होता नहीं है, 100% नहीं है, अदरवाइज फिर सब लोग एक ही कैंडल को पकड़ के ट्रेड कर रहे होते। तो सबसे पहली सीख इसमें कि कैंडल 100% तो सही नहीं होते हैं, आपको उसके साथ साथ कई और सारे पैरामीटर्स को भी देखने पड़ेंगे, जैसे कि वॉल्यूम। मैंने वापस से वॉल्यूम को ऑन किया, नीचे आप देख सकते हैं। जैसे कि वॉल्यूम मतलब आप ज़रा इसको देखिए, इस समय वॉल्यूम नेगेटिव भी है, फिर उसके बाद नेगेटिव है, फिर उसके बाद नेगेटिव है, फिर उसके बाद पॉजिटिव है। बट ये ज़रा देखिए, इसमें वॉल्यूम इंक्रीज़ हो रहा है साथ में, ठीक है। तब ये आपको और कंफ्यूज करेगा कि जब वॉल्यूम इंक्रीज़ हो रहा है, मैंने तो यहाँ पे सेल किया है, नीचे 2 कैंडल मैंने सोचा कि और नीचे गिरेगा तो मैंने यहाँ पे छोड़ दिया, अब तो वॉल्यूम इंक्रीज़ हो रहा है और ग्रीन कैंडल भी बन रहा है। ओके, यहाँ पे 2 चीज़ काम आती है, पेशेंस और आपका एक ट्रेंड एनालिसिस। इसलिए कैंडल पैटर्न के साथ आपको एक लॉन्ग टर्म ट्रेंड एनालिसिस भी ज़रूरी होता है। ओनली कैंडल पैटर्न से आप ट्रेड नहीं कर पाएंगे। सिमिलरली हम इस वाले इन्वर्टेड हैमर को देखेंगे। इस वाले इन्वर्टेड हैमर को अगर देखेंगे ना तो आप खुश हो जाएंगे, क्योंकि हाँ भाई हमने सही परचेज़ किया, ये तो ऊपर चला गया। चलिए एक फॉल्सिफिकेशन वाला देखते हैं, जहाँ पे इन्वर्टेड हैमर फॉल्सिफाई हुआ है। चलिए यही वाला सही है, एक्चुअली यही वाला सही है क्योंकि इसमें लेट आया है। ये इन्वर्टेड हैमर आया, अब मैं उसी तरीके से आपको पूरा राइट साइड ले जाऊंगा और आप 24 तारीख, ये कौन सा है, ये है आप 22 तारीख 12:10 पे खड़े हैं और आपने इन्वर्टेड हैमर जैसा कैंडल एक देखा। अब आपको कंफ्यूज करता हूँ मैं, आप यहाँ पे हैं, ये इन्वर्टेड हैमर तो यहाँ पे मार्क हुआ है, बट ज़रा आप वापस यहाँ पे आके देखिए, दोनों सेम दिख रहे हैं। आपको कैसे पता कि मार्केट इससे नीचे और नहीं गिरेगा? आपको कैसे पता कि इन्वर्टेड हैमर है या शूटिंग स्टार है? ये तो जस्ट मार्क हुआ है इस इंडिकेटर में, गलत भी हो सकता है बिल्कुल। अब मैं इसको थोड़ा लेफ्ट में ले आता हूँ, मार्केट यहाँ से नीचे भी गिर सकता है, जो कि गिरा, तो यहाँ पे आपकी कॉन्फिडेंस लूज़ हो जाएंगे, आपका कॉन्फिडेंस यहाँ पे लूज़ हो जाएगा। बट अल्टीमेटली मार्केट तो गया, फिर ये कैंडल सही है। बट आपको कैसे पता कि इस कैंडल के बाद मार्केट नीचे नहीं गिरेगा? फिर से वही बात कि लेने के बाद या लेने से पहले बेसिकली आपको एक ट्रेंड एनालिसिस का पता तो होना चाहिए। एक कैंडल पैटर्न से
कभी भी एग्जैक्ट ट्रेड या हाई प्रोबेबिलिटी ट्रेड भी नहीं लेते बनेगा। तो ये तो दोनों कैंडल पैटर्न के बारे में हो गया कि ये कंफ्यूज कैसे करते हैं, और ये सही भी होते हैं अपने आप में और गलत भी होते हैं। अगर आप इसको लॉन्ग टर्म में देखेंगे तो मैंने आपको छोटा करके दिखाया था पूरे चार्ट को कि ये मोटा मोटा सही होते हैं, बट इसमें पेशेंस और एक लॉन्ग टर्म ट्रेंड एनालिसिस काम करता है, जो कि आपको धैर्य के साथ ट्रेड करना है। अब इसको एक्चुअली आइडेंटिफाई कैसे करना है? इसको एक्चुअली आइडेंटिफाई करने के लिए मतलब आप तो कंफ्यूज हो गए होंगे कि भाई ये भी सेम तरीके का दिख रहा है, शूटिंग स्टार और इन्वर्टेड हैमर भी सेम तरीके का दिख रहा है। अब इन दोनों में आइडेंटिफाई कैसे करें कि इसके बाद के कैंडल्स नीचे जाएंगे कि ऊपर जाएंगे, उस हिसाब से ही आप इसको आइडेंटिफाई करेंगे, राइट, कि ये शूटिंग स्टार है या इन्वर्टेड हैमर है। एग्जैक्टली जनरली जो डेफिनेशन के हिसाब से है, शूटिंग स्टार तब होता है जब एक पैटर्न या एक ट्रेंड काफ़ी समय से ऊपर की ओर रहा हो, और अगर एक ऐसा कैंडल बने जिसका कि बॉडी नीचे और बड़ी लंबी सी विक ऊपर हो, तो वो शूटिंग स्टार की तरह बिहेव कर सकता है, मतलब उसके बाद नीचे मार्केट जा सकता है। उसी तरीके से अगर एक ऐसा चार्ट या एक ऐसा ट्रेंड बना हुआ है कि जहां मार्केट बहुत देर से नीचे की ओर जा रहा है और अचानक से उसके बाद एक ऐसा कैंडल बनता है जिसमें कि फिर से बॉडी नीचे और ऊपर एक बड़ा सा विक है, तो वो एक रिवर्सल पैटर्न की तरह बिहेव करेगा। दोनों सेम दिखते हैं, लेकिन अकर कहाँ हो रहा है, कौन से ट्रेंड पे अकर हो रहा है, उसका इफेक्ट वहाँ आता है। इसीलिए मैंने कहा कि ट्रेंड एनालिसिस बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ये जिस जगह पे अकर होगा, जिस जगह पे ये अकर होगा, उसके पहले के ट्रेंड की एक सटीक जानकारी आपके पास होगी, तभी जाके आप एक हाई प्रोबेबिलिटी ट्रेड लेंगे। जैसे कि ये एक फॉलिंग ट्रेंड था, फॉलिंग ट्रेंड में एक ऐसा कैंडल बना जिसका बॉडी नीचे भारी ऊपर छोटा विक, जिसकी बॉडी नीचे ऊपर विक, तो इसके हाई प्रोबेबिलिटी चांसेस ये हैं कि ये यहाँ से अपने ट्रेंड को रिवर्स करेगा और ऊपर जाएगा। हालांकि कुछ मिनटों तक वो हुआ नहीं, उसके बाद मार्केट अचानक से एक बार ग्रीन कैंडल देता है और उसके ओपन तक आता है, और उसके बाद फटाक से बड़े सारे ग्रीन कैंडल्स आते हैं। एग्जैक्टली इसमें भी मार्केट वैसे हुआ, लेकिन जो बड़ा फॉल था वो बड़ा फॉल ये था, देखिए ये यहाँ पे आया और उसके बाद बड़ा फॉल था। तो ट्रेंड एनालिसिस इस कैंडल के साथ दो चीज़ें और चाहिए होंगी, शूटिंग स्टार और इन्वर्टेड हैमर के साथ दो चीज़ें वो ये हैं कि सबसे पहला ट्रेंड एनालिसिस और दूसरा पेशेंस। उसके बिना आप लेंगे, स्क्वायर ऑफ मारेंगे और मार्केट गिर जाएगा। आप लेंगे, स्क्वायर ऑफ मारेंगे, मार्केट ऊपर चढ़ जाएगा। दोस्तों, हालांकि ये थोड़ा कन्फ्यूजन क्रिएट करता है, लेकिन अगर आपका ट्रेंड एनालिसिस सही है तो आप इन इन कैंडल पैटर्न्स को आप इजीली पकड़ सकते हैं और एक सटीक हाई प्रोबेबिलिटी ट्रेड बिल्कुल ले सकते हैं। आपको ये वीडियो कैसा लगा और इसमें क्या इन्फॉर्मेशन आप जानना चाहेंगे, इसके बारे में हमें कमेंट्स पे ज़रूर बताइए। अब हमने आपको बार बार इस वीडियो में बोला कि सिंपल एक कैंडल पैटर्न से आप ट्रेड नहीं कर सकते, साथ में दो चीज़ें और देखनी पड़ेंगी। एक्चुअली उसके साथ भी आपको बाकी सारी और चीज़ें भी देखनी पड़ेंगी, और बहुत सारे और कैंडल पैटर्न्स हैं जिनके कंजक्शन में आपको एक ट्रेंड एनालिसिस करना होता है, या जिनको मिला के, कंजक्शन मतलब जिनको मिला के, एक कैंडल पैटर्न नहीं, आपको बहुत सारे कैंडल पैटर्न और चार्ट पैटर्न मिला के एक ट्रेंड एनालिसिस करना पड़ता है, ताकि आप सटीक तरीके से आइडेंटिफाई कर पाएँ। हम आने वाले वीडियो में और कुछ कैंडल पैटर्न्स और चार्ट पैटर्न्स को कवर करेंगे। आज की वीडियो में इतना ही, हम फिर मिलेंगे। आप कमेंट करके बताइए आपको अगर कुछ समझने में दिक्कत आई या फिर कुछ इसमें कन्फ्यूजन है, तो हम उसको बिल्कुल क्लैरिफाई करेंगे। ठीक है, नमस्कार, जय हिंद।